नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। मेरे साथ शिव सिंह जी शेखावत मौजूद हैं। करनी सेना से शिव सिंह जी आप जुड़े हैं, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा समाचार का। शिव सिंह जी, पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगी आपसे कि करनी सेना में आप हैं, बतौर आप अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी आप जुड़े हुए हैं। सवाल यही है कि हम अक्सर बात करते हैं कि हमें सेफ्टी चाहिए होती है। आपने भी कई बार मुद्दे उठाए हैं कि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है, तो क्या आपको सेफ्टी मिली है? मैं शिव सिंह शेखावत राष्ट्रीय करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मुझे 9 तारीख को 11:55 पे धमकी मिली थी कि 7 दिन के अंदर तुम्हें मार दिया जाएगा, और वो नंबर था पाकिस्तान का। पुलिस की मतलब एक्टिवनेस की वजह से, पूरी सेफ्टी की वजह से पुलिस ने उन्हें मुझे पूरी सुरक्षा भी दी, और वो जो 7 दिन का जो उनका मुद्दा था उन आतंकवादियों का, उस 7 दिन को भी पुलिस ने अपनी पूरी ताकत के साथ और पूरे दिमाग के साथ में उन्होंने जैसे मुझे बताया था कि आपको ऐसे रहना है, ऐसे चलना है। मैं पुलिस के सारे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जयपुर कमिश्नर, पूरी टीम की। उन्होंने मेरी पूरी सुरक्षा करी और मेरी सुरक्षा की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा, और आज पुलिस प्रशासन की वजह से आप शिव सिंह शेखावत को, उन आतंकवादियों को मारने नहीं दिया। आज शिव सिंह शेखावत, आज फ्राइडे हो चुका, पिछले मंडे तक की धमकी थी, आज फ्राइडे शिव सिंह शेखावत जिंदा है, तो वो पुलिस प्रशासन की और सरकार की वजह से जिंदा है। शेखावत साहब, सवाल ये है कि राजपूत समाज हमेशा आगे आने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजपूत समाज को कुछ समाज होते हैं जो दबाने की कोशिश करते हैं। आप लोग किस तरीके से समाज को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं? हम लोग समाज को पहले भी बहुत से आतंकी आए थे, ये मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे, पहले भी राजपूत समाज को दबाने की कोशिश करते थे। राजपूत समाज पहले भी नहीं दबा। मुझे भी कहा गया था कि सुखदेव सिंह की तरह तुम्हारा सुखदेव सिंह से भी बुरा हालत करेंगे। आज मैं सुबह मेरे ऑफिस में 10 बजे आता हूँ, रात की 10 बजे तक ऑफिस में बैठा रहता हूँ। समाज ना पहले डरा है, ना समाज आज डरेगा। कुछ लोग हैं उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है। समाज जाए भाड़ में। आज समाज की पूरी मातृशक्ति, मेरी बहनों ने मुझे विश्वास दिलाया कि दादा, हम आपके साथ में खड़े हैं, आपका सर का बाल भी नहीं हिल सकता। और जिसके साथ में मातृशक्ति और खड़ी है, हमारे परिवार के लोग खड़े हैं, तो डरने की क्या जरूरत है। हम उस कौम के वीर हैं जिसका सर कटने के बाद भी हमारा धड़ लड़ता है। सुखदेव सिंह हत्याकांड हुआ, राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में बहुत बड़ा ही हत्याकांड हुआ था। उस समय भी ये कहा गया था कि राजपूत समाज में खुद में फूट है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, राजपूत को कोई मार नहीं सकता, राजपूत को राजपूत ही मार सकता है, क्योंकि उनके अंदर एक राजपूतों का लड़का था, और राजपूतों को आमने सामने कोई नहीं मार सकता, राजपूतों को धोखे से मार सकता है। पहले वो लड़के आए थे, उन्होंने पैर छुए थे, फिर सुखदेव दादा को उन्होंने सापा पहनाया था, फिर उनके साथ में चाय कॉफ़ी पी थी। मैं तो उनको एक तरीके से क्या कहेंगे, वो कोई बहादुर नहीं थे, वो हिंजड़े टाइप में और एक गद्दार लोग थे, जिन्होंने उनको मोबाइल में देखते हुए उनको गोली मारी। राजपूत समाज ना पहले कमज़ोर था, ना राजपूत समाज आज कमज़ोर है। आपसी द्वेष देखते हो कि राजपूत समाज में खुद में कहीं कोई द्वेष छोटा मोटा भी है? नहीं, राजपूत समाज में कोई द्वेष नहीं है। राजपूत समाज के कुछ एक लोग हैं जो किसी पार्टियों ने जिनको खरीद रखा है, उन लोगों में वो चेंज करते रहते हैं। बाकी देखो ना, हमारे राजपूत समाज की महिलाएं, 1 तारीख को मेरा जन्मदिन है, सारी महिलाएं, सारा राजपूत समाज आपको इसी कार्यालय में मेरे को आशीर्वाद देते हुए मिलेंगे। पूरा समाज मेरे साथ है। पूरे समाज ने विश्वास दिलाया कि शिव सिंह शेखावत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे को कुछ नहीं होगा। पूरी ताकत समाज की मेरे साथ है। साहब, आपने सुखदेव सिंह हत्याकांड को लेकर आप लोग सड़कों पर भी आए थे, आप लोगों ने आंदोलन भी किया था। सवाल ये है कि वो आंदोलन आखिर में पीछे क्यों रह गया, क्योंकि न्याय अब तक नहीं मिला है सुखदेव सिंह? देखो, सुखदेव सिंह के 6 मार्च को मैंने चित्रकूट स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा रखी थी और सरकार से बात करी थी कि इनको न्याय मिले, और जो भी लोग हैं इनके गवाह थे, उनको मोल्ड कर लिया जाएगा, उनको गनमैन मिले, सबको गनमैन मिलेगा। उसके बाद में सुखदेव सिंह के परिवार को सबको गनमैन मिल गए हैं, सुखदेव सिंह के परिवार को हथियार लाइसेंस मिल गए हैं, और सुखदेव सिंह के जो भी परिवार में से कोई होगा, एक वो बना जिनके साथ में एक्सपायर हो गए थे, उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। और सरकार करनी सेना के साथ खड़ी है। बीजेपी कभी भी बीजेपी समाज के खिलाफ नहीं है। कुछ एक लोग
उसको खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शिव सिंह शेखावत, पूरी करनी सेना, मैं भी राजपूत हूँ, हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट और बीजेपी इसके साथ में सरकार के मिलके साथ में काम कर रहे हैं। सवाल है कि अक्सर आप फिल्मों में देखते हो कि जो हमारा इतिहास है उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, आप उसको कैसे देखते हो और क्यों की जाती है? मैं यही बताना चाहता हूं कि कुछ लोग क्या करते हैं, फिल्मों के माध्यम से हिंदुत्व को, राजपूतों को बदनाम करने के लिए, ये एक षड्यंत्र है। फिल्मों के माध्यम से अमनुष पुरी को बना दिया जाता था ठाकुर साहब, और शक्तिपुर और गुलशन ग्रोवर को बना दिया जाता था बनाजी। मैं आप सब लोगों को पूछना चाहता हूं, आप ऐसे कौन से हमारे राजपूत हुए थे, 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी के नाम बता दो जिसने किसी की बहन बेटी पे हाथ डाली हो, लोगों की जमीन पे कब्जा करता हुआ दिखाया जाता था। अरे जब जमीनें हमारी थी, हम कब्जा किस पे करेंगे? फैक्ट्रियों में काम करते हुए दिखाया जाता था। उस समय किसकी फैक्ट्री थी? बहन बेटी पे हाथ डालते थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा राजपूत हुआ? हम लोग वो राजपूत थे, किसी की बहन बेटी की तरफ कोई देखता था तो उसकी आंखें निकाल लेते थे, जो कभी कोई हाथ करता था तो उसका हाथ काट देते। ये फिल्मों के माध्यम से बदनाम किया गया। हमारा मुंबई अध्यक्ष सुरजीत सिंह राठौड़ है, मैंने भी उससे बात करी है। अगर हम लोग भी, अगर पूरी टीम कहती है तो हम लोग भी एक आंदोलन करके और सरकार को चेतावनी देंगे कि राजपूतों पे जो भी पिक्चर बनी हुई है उनको यूट्यूब से बैन किया जाए, क्योंकि राजपूत समाज ने हमेशा 36 कौम के लिए काम किया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने भी हमेशा समाज के लिए काम किया है। मैं भी समाज के लिए काम करता हूँ। कुछ आतंकवादी चाहते हैं कि शिव सिंह शेखावत डरे, हम लोग कभी भी डरने वाले नहीं हैं। ये समाज को बदनाम करने की चीज़ें करा रहे हैं। समाज हमेशा राजपूत समाज के साथ में हमेशा 36 कौम साथ चली है, चलती रहेगी। दिखाया जाता है तोड़ मरोड़ के कि मुगलों ने शासन किया था राजपूत समाज पे। मुगलों ने कभी भी कोई शासन नहीं किया। ये जो पुराने कुछ लोग हैं उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। और मैंने अभी भी, मैं मुंबई के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि शिव सिंह शेखावत की प्रोफाइल चेक कर ली जाए। अगर आज के बाद हमारे समाज पे किसी ने भी पिक्चर बनाई तो मैं उनके जो भी प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर है, उनकी बहन बेटियों पे पूरी पिक्चर बना दूंगा। मेरा नाम है शिव सिंह शेखावत। उनको बता दिया जाए, चेता दिया गया, क्योंकि जो ये इतिहास बना है ये खून से बनाया गया है। इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के नहीं दिखाया जाए। पहले आप लोगों ने दिखा दिया, इसकी बैन की भी मांग करूंगा। अगर आप आज के बाद किसी भी ने भी ये पिक्चर बनाने की कोशिश करी तो उसके पूरे परिवार पे पूरी पिक्चर बना दूंगा मैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, दोनों को कैसे देखते हो कि राजस्थान में क्या कुछ नया होने वाला है? देखो, मैं सबसे पहले तो हमारे जो मोदी जी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भजनलाल जी जो हमारे सीएम हैं वो इतने अच्छे सीएम हैं। उन्होंने बिना किसी जात भाव कोई जातिवाद नहीं करके जो भी समाज का आदमी जाता है उसके लिए वो काम करते हैं, और हमेशा समाज के लिए, राजपूत समाज और 36 कौम के लिए हमेशा काम करते हैं। जितने भी समाज के संगठन चल रहे हैं उनके लिए हमेशा कहते हैं कि इनका ध्यान रखा जाए और समाज के लिए काम किया जाए। करनी सेना आगे क्या कुछ नया करने वाली है समाज को लेकर भी, और ऐसे जो कृत्य हो रहे हैं, जो आए दिन किसी न घर में घुसकर किसी न किसी लीडर की हत्या कर दी जाती, इसको लेकर करनी सेना क्या कुछ नया करने वाली है? अब करनी सेना ये करने वाली है, ये देखो ना, मुझे 9 तारीख को 11:55 पे धमकी मिली थी, तो हमारी मातृशक्ति आज यहाँ आकर के, पूरा समाज हमारे साथ में आकर के कह रहा है कि पुलिस तो सुरक्षा में रह रही है, प्राइवेट गनमैन भी रहेंगे, और उसके बाद में हमारी मातृशक्ति भी कह रही है जैसे पुराना इतिहास हुआ करता था ना, उसी तरीके से हम भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। और आज हमारा समाज पूरी 36 कौम के लिए काम कर रहा है। हमारी मातृशक्ति बैठी है, विधवाओं पे भी हम लोग काम करेंगे, जो कुचला गरीब है उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, और पूरा समाज, हमारे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग समाज राजनीति में लेकर के आएंगे, पूरे समाज के साथ में काम करेंगे। आखिरी सवाल के साथ हमारी वार्ता खत्म करते हैं। हमारा समाचार के साथ आप क्या कुछ नया संदेश देना चाहते हैं? मैं हमारा समाचार के साथ में यही संदेश देना चाहता हूं कि हमारा समाचार, हमारी करनी सेना की बात को पहले भी हमारा समाचार उठाता रहा है। आज हमारा समाचार की पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं, और हमारा समाचार की पूरी टीम का हम लोगों ने यहाँ पे बुला करके स्वागत किया। और हमारा समाचार हमारे साथ में, और करनी सेना हमेशा हमारे समाचार के साथ में रहेगी। जब भी हमारा समाचार को जरूरत पड़ेगी राजपूत समाज और करनी सेना की, आपके कदम से कदम मिला करके हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिव सिंह जी। राजपूत समाज को आगे बढ़ाने के लिए महिलाएं भी अब आगे आ चुकी है। पहले कहते थे ना कि राजपूत समाज की जो महिलाएं हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलती, तो ये कथन बिल्कुल गलत है लोगों का कहना,
क्योंकि यहाँ पर जो भी मेरे साथ महिलाएं मौजूद है वो राजपूत समाज से आती हैं, मैं खुद राजपूत समाज से आती हूँ। मेरे साथ महिलाएं हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे वो करणी सेना में रहकर आगे हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगी। मेरे साथ तेज कंवर जी हैं। मैम, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सबसे पहले तो क्या जिम्मेदारी मिली है? नमस्कार हमारा समाचार को। और मुझे आज करणी सेना में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं प्रदेश महासचिव पद पे हूँ। लेकिन ये जिम्मेदारी दी नहीं गई है। एक्चुअली जिम्मेदारी मैं लेने आई हूँ, खुद लेने आई हूँ, मैं खुद आगे आई हूँ क्योंकि मेरे अंदर भी वही खून है जो मेरे दादू भाई साहब में है, और जो हमारे इतिहास में जो खून रहा है राजपूतों का, मेरी रगों में वही खून है। तो आज जिम्मेदारी लेने में खुद आई हूँ। कैसे देखती हो आप? क्योंकि पहले कहा जाता था ना कि राजपूत समाज की जो महिलाएं हैं सिर्फ चूल्हे चौके के लिए बनी है, घूंघट के लिए बनी है, बाहर नहीं निकलेंगी घरों से, ऐसी जो कथनी थी और करनी थी उसको तो आपने चेंज कर दिया। क्या कुछ कहना है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये किसने कहा, क्यों कहा, क्योंकि राजपूतों महिलाओं को इतिहास रहा है। रानी लक्ष्मीबाई है, रानी हाड़ी है, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, राजपूत महिला को इतिहास रहा है। वो इतिहास दोहराने के लिए हम वापस खड़े हो गए हैं। और बीच में पता नहीं कैसे क्या हो गया, किनकी क्या अपनी कोई राजनीतिक मंशाएं थी या इच्छाएं थी, तो लोगों ने ऐसी बातें बना दी। बाकी राजपूत महिलाएं कभी कोई चूल्हा चौकी के लिए नहीं बनी हैं, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रही हैं। जो पहले इतिहास में दर्ज था वो आज वापस इतिहास दोहराने के लिए खड़ी है। कहा जाता है कि राजपूत समाज की महिलाएं जो घूंघट के पीछे खुद रहना पसंद करती है, परिवार उन पे थोपता है, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? देखिए, थोड़ा होता है, सबके लिए होता है, राजपूत महिला के लिए नहीं, हर महिला के लिए होता है। लेकिन अगर आप में कर गुजरने का कुछ जज्बा है और आपको लगता है कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। आप आगे आएंगे तो कोई भाई आपको नहीं रोकेगा। आज जैसे मैं बाहर निकली हूँ, आज हमारे दादू भाई साहब पे अगर एक धमकी आई है, तो आज हमारा सबका खून खोला है। ये सच बात है कि हमारा खून खोला है। हम चाहते हैं कि हम महिलाएं भी आगे आए, कि क्यों हमारे समाज के ऊपर लोग ऐसे घात करते हैं। जैसे हमारे दादू भाई साहब सुखदेव सिंह के साथ भी घात हुआ था, वो घात समाज के साथ, हमारे समाज के साथ क्यों हो रहा है, हमारे भाइयों के साथ में क्यों हो रहा है। तो आज हम बहनें बाहर निकली हैं इस चीज के लिए कि हम उनके आगे खड़ी हैं, उनकी एक रक्षा कवच बन के खड़ी हैं। महिला शक्ति क्या कुछ करने वाली है? क्या नया होगा कि जो महिलाओं से हम अपेक्षा कर सकते हैं? क्या नया कुछ करना? जैसे माँ करणी की कृपा में हम बैठे हैं, तो माँ करणी सबको एक सबके लिए ढाल बनी थी और उनका इतिहास रहा है। वैसे ही महिलाओं का सबका अपना एक इतिहास है, और हम अब वही करणी की सेना बनने को तैयार हैं। और हम अपना और दूसरी महिलाओं का, जो कि वास्तव में उनको या तो सामाजिक देख लीजिए, आर्थिक देख लीजिए, सांस्कृतिक, अगर किसी रूप से वो कमजोर है, हम उनको आगे लेके आएंगे, उनके लिए हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, क्या नाम है? कमरीना राठौर। नमस्कार। आपको क्या लगता है कि जो फिल्में होती है हमारे राजपूत इतिहास की मैं बात करूं, हमारे पहनावे को अलग दिखाया जाता है, हमारी संस्कृति को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, क्या कुछ कहना? इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो उनके पास जानकारी पूरी नहीं है, और कुछ वो अपनी जानकारी के अंदर ऐड ऑन कर देते हैं, उसमें मिर्च मसाला लगा करके उसको तोड़ मरोड़ करके दिखाते हैं। और आज की युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है, क्योंकि बॉलीवुड का या कोई भी जो इंडस्ट्री है उसका बहुत बड़ा रोल है, हमारी यूथ पे बहुत बड़ा असर है उसका। तो अगर इस चीज़ पे काम किया जाए, समाज को जागृत किया जाए और हमारी युवा पीढ़ी को समझाया जाए कि नहीं, हमारा इतिहास ये नहीं है जो दिखाया जा रहा है। क्योंकि आज के बच्चे के लिए रामायण या कोई भी चीज़ वही है जो मूवी में दिखाया जा रहा है, जबकि वो एक्चुअली फैक्ट या सत्य नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ है, हमारी हर चीज़ के साथ छेड़छाड़ की जाती है। हमारी संस्कृति हो गई, हमारा पहनावा हो गया। तो वही है कि इस पूरी जनरेशन को जागृत करने के लिए महिलाओं के साथ साथ सभी को आवाज़ उठानी चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए और इस युवा पीढ़ी को सभी को एक सही दिशा दिखानी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हैं? आपके एजुकेशन सिस्टम में हमारे समाज की बात करूं, मैं राजपूत समाज में कितना बदलाव आपने पहले से अब देखा और कितने की जरूरत है? काफ़ी बदलाव है, इन 10 सालों में ही काफ़ी बदलाव है। कि पहले ये था कि इतना कंपटीशन लेवल नहीं था, अब ये है कि हर बच्चा, हर पेरेंट्स जागृत हैं, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा करियर ओरिएंटेड रहे, पढ़े और चीज़ों में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करे। तो वही है कि जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं वो तो कहीं ना कहीं अपनी लाइन ढूंढ लेते हैं और कर भी रहे हैं, और माता पिता का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये है कि शिक्षा तो सभी के लिए, हमारे पास राजस्थान में पूरी सब सुविधाएं हैं, बस मेहनत करने वाला छात्र होना चाहिए। अगर एक जिम्मेदारी मिलती है, एक क्षत्राणी के रूप में आपको सड़क पर आने का मौका मिलता है, युद्ध करने का मौका मिलता है, तो आना पसंद करें? बिल्कुल, मैं आज हूँ इसीलिए, अपने भाई, अपने दादा भाई के लिए मैं यहाँ हूँ, अपने समाज के लिए मैं यहाँ पर हूँ।
और मैं ये मानती हूँ कि अगर शतरानी हूँ, जो खून उनमें है वो मुझ में है, और सही का साथ देना, अपने समाज के लिए खड़े होना मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इस परिवार का हिस्सा बन करके मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है, और मैं कंधे से कंधा मिलाकर अपना काम करूँगी एज अ मीडिया प्रभारी। मैं सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए सब तक वो बात और अपनी आवाज़ पहुँचाऊँगी जो समाज को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, कम्युनिटी के कितने टुकड़े हो रहे हैं, जो कि गलत है। सवाल पूछना चाहूंगी, अक्सर महिलाएं रील्स बनाती हैं, फोटोज अपलोड करती हैं, तो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि आप राजपूत समाज के नाम पे कलंक है, क्यों बना रही, तो आप इसको कितना गलत मानते हैं? नहीं, उनका कमेंट करना गलत है, क्योंकि हर इंसान की अपनी स्वतंत्रता होती है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर हम इस समाज से हैं या हम क्षत्राणी हैं, तो हमारी एक डिग्निटी और एक रॉयल्टी हमें मेंटेन रखनी चाहिए, और अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता अपने तरीके से सभी को है। लेकिन ये कि जो दायरा है वो पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जिसका अपना एक बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर इतिहास है। तो मैं खुद इस चीज़ का हिस्सा हूँ, मैं खुद सोशल प्लेटफॉर्म पे हूँ, पर मुझे मेरा दायरा पता है। तो सभी पढ़े लिखे सक्षम लोग हैं, सबको सब अपना एक दायरा पता होता है और वो उसको ना लांघें। बहुत बहुत शुक्रिया।